आप बचपन से ही रेसलर बनना चाहते थे? नहीं, बचपन से मेरी वो था कि भैया जो मेरा टीचर था, टीचर था। टीचर क्या होता कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वो मास्टर आते थे महीने में एक बार, पीट के चले जाते थे। मैं सोचता था यार इनकी नौकरी अच्छी है, आराम से सैलरी रहते, आराम से बैठे रहते। और हमारे ऐसे हम हाथ ऐसे रखते थे, पता है ऐसे हाथ क्यों रखते थे? सर्दी में गर्म हाथ होने से तो फिर लगता तो कम मार पड़ती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट, वो तो थे नहीं इंटेलिजेंट तो। और हम तो वहां से आए कि वे घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में सारे मास्टर पीटते थे, टीचर पीटते थे, फिर घर पे पीटते थे। और हमें आज तक ये नहीं पता कि वो स्ट्रेस क्या, एंग्जाइटी क्या, डिप्रेशन क्या है। तख्ती होती तोड़ लाते थे, एक जोड़ा वो कुर्ता पजामा या निक्कर कुर्ता मिलता था, अगर वो फट जाए तो भैया फिर जो अनाज होगा ना अगला तब निकला तब मिलेंगे। हमारी डाइट क्या होती थी? गन्ना चूस लिया, चने खा लिए। ज्वाइंट फैमिली में मेरी माँ एक रोटी मेरे लिए एक्स्ट्रा रखती थी। क्यों? क्योंकि रोटी 2 दिन होती थी कि भैया मैं जब अक्सर कितना थोड़ी ज़्यादा खाऊंगा तो ये जो मेरे सामने डाइट की बात करते हैं ना कि जी ये प्रोटीन नहीं मिला और ये डाइट नहीं मिली और वो नहीं मिला, तो मैं कहता हूँ कि 2 चपेटे मारो यार। आप खुश होगे, सूखी रोटी प्याज भी खाओगे ना तो आपको सारी डाइट मिल जाती है। अब जैसे आजकल के बच्चे हैं, ये प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट ये मेरे को पूछना था आपसे, आजकल जो है जिम जाते हैं लोग, उससे पहले प्री वर्कआउट लेते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, उसके बाद जिम करते हैं, उसके बाद वो एक पर्टिकुलर उनकी डाइट होती है कि मेरे को यही यही दिन में खाना है। अब आपका ऐसा कोई डाइट शेड्यूल था या प्री वर्कआउट आप लेते थे कुछ ऐसा? देखो मैं आपको भी कहूंगा और सब बच्चों को बताना चाहूंगा कि भैया खाली पेट तो अब कोई डिब्बे वाली चीज लेनी ही नहीं है, चाहे वो मैं बेच रहा हूँ कोई दूसरा बेच रहा हो, ये सब फालतू की चीज है। दूसरी बात, प्री पोस्ट मैंने बोलना कोई खराब है अच्छा है, नहीं कई कंपनी वाले भी नोटिस दे जाएंगे कि 2 4 कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर था और रिनाउंड कंपनी का। मगर प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट भैया कोई फायदा चीज नहीं है। प्री वर्कआउट में अगर आपको लेना है तो आप एक काम करो, गर्मियों में एक लीटर पानी लो, उसमें 4 नींबू डालो, थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया, थोड़ी सी आपने उसमें शुगर डाल लो, खांड डाल लो, मिश्री डाल लो, चीनी डाल लो, कुछ भी नेचुरल ग्लूकोज मिल जाए, सिप सिप करके पीते रहो। और फिर भी अगर आपको सर्दी में चाहिए प्री वर्कआउट, थोड़ा सा गर्म पानी लिया, हल्का सा गर्म रह जाए ना, जब ज्यादा गर्म नहीं हल्का गर्म रह जाए, थोड़ा सा शहद मिला लिया, थोड़ा नींबू डाल लिया, सिप सिप करके वो पीते रहो, आपका बन गया प्री पोस्ट मीट सब बन गया। ये सब फालतू की बात है कि भैया ये लो और वो लो, डिब्बे लो और वो लो, उससे क्या फायदा है? अब मैं 40s में हूँ, अब मेरा बॉडी एज तो बहुत कम है, होगा मुश्किल से 15 16 17 साल। अच्छा। मैं अब डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कर रहा हूँ, मुझे 30 साल तो रेसलिंग करते ही हो गए, एमेच्योर प्रोफेशनल या जो भी मुझे मौका मिलता है मैं कर लेता हूँ। तो मैं सबको एक बात कहना चाहूंगा कि भैया इनसे दूर रहो, नेचुरल बनो, अर्थ को अपने पास आने दो। अर्थ के बिना कोई भी चीज सार्थक नहीं है, चाहे वो बिजली का बल्ब है वो भी बगैर अर्थ के चलेगा नहीं, जिंदगी भी बगैर अर्थ के चलेगी नहीं, और लाइफ में अर्थ ही नहीं है तो भैया उसका फिर महत्व क्या है? अभी आपने एमएमए भी ज्वाइन किया है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ये नई चीज कैसे आई दिमाग में? जी मैं ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स था, जब मैं रेसलिंग में कई साल बाद मैंने वापसी की तो वहाँ पे शेख मिले मेरे 2 काफ़ी, उन्होंने मुझे बोला कि एमएमए बहुत कमाल की चीज़ है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। मैंने कि एक एक मैच देखा था, कभी वो भी मेरे भाई के लड़के ने मुझे दिखाया था, वो जानते थे कि भाई ये ये बड़ा फाइटर है, दूसरा फाइटर है, तीसरा फाइटर है। तो तब फिर मैंने देखा कि भाई चलो स्पोर्ट्स करना चाहिए, क्योंकि आजकल 2 स्पोर्ट फेमस हैं वर्ल्ड वाइड, सोकर और कॉम्बैट स्पोर्ट्स यानी एमएमए, ये सब। तो मैंने जिस एज में मैंने एमएमए में टर्न करने वाला फर्स्ट मेल इंडियन रेसलर बना, और जिस एज में मैं एमएमए कर रहा हूँ उस एज में तो सब रिजाइन कर देते हैं। 20s का स्पोर्ट्स है, जो 20s में जो यंगस्टर है ना, मैं 40s में जा रहा हूँ। तो आप ये प्रोफेशनल तरीके से ले रहे हो या अपनी हॉबी की तरह आप कंटिन्यू करने वाले हो? देखो अभी तो प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हॉबी तो हो नहीं सकता, आप जीतोगे तब भी पिटोगे, हारोगे तब भी पिटोगे। मगर मैं कोई भी मैच खेलता हूँ ना कोई भी, तो ढेर सारे बच्चे उससे प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं कि जब मैं 40s में कर सकता हूँ तो दे कैन डू इन 20s 30s। सो अब सोचा नहीं है, हर दिन नई जर्नी है, मैं कोई चीज़ प्लान इतनी करता नहीं, मैं फ्लो के हिसाब से जाता हूँ। अब जो चीज़ मिलती है आजकल तो मदारी हो गए हैं, मदारी नहीं, पहले वो एक खेल दिखाता था, अनाज इकट्ठा किया यहाँ से वहाँ से, तो जहाँ पे दाना पानी मिलता है वो कर लेते हैं। बाकी मेरा कोई भी कार्य है, उसमें अगर समाज का भला नहीं है, देश का भला नहीं है, तो मैं कोई काम करता नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भाई मेरा ही काम करने से इससे कोई यूथ को फायदा है,
सोसाइटी को फायदा, कंट्री को फायदा तो ठीक है, अदरवाइज रहने दो।